मुख्तार साहब, एक चीज का जरा जवाब दीजिए। 2014 में आपको लग रहा था, आपके मैनिफेस्टो में है कि वक्फ की जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। 2009 में भी ऐसा लग रहा था, लेकिन 2014 के बाद आपको ऐसा लगने लगा कि वक्फ जो है वो खुद लैंड जिहाद कर रहा है, वो जमीनों पर कब्जा कर रहा है। ये इतना बड़ा मामला बिल्कुल से सिर के बल कैसे हो गया? जो लग रहा था कि पहले पीड़ित है वही जालिम में कैसे तब्दील हो गया? देखिए, पहली बात यह है कि मैंने जैसा आपसे शुरू में कहा था कि वक्फ का जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की के फ्रेमवर्क में लाना, ये वक्त की भी ज़रूरत है और वक्त की भी ज़रूरत थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये 3-4 सवालों को जो बार बार दोहराया जा रहा है कि उसमें नॉन मुस्लिम क्यों। भाई, जो वक्फ प्रॉपर्टी का मालिक नॉन मुस्लिम नहीं बनाया जा रहा है, उसके मैनेजमेंट के लिए अब आप किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तो वो अगर वहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो किसी एक कम्युनिटी की है, तो इतना थोड़ी होता है कि उस कम्युनिटी का ही बनना चाहिए। तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके जो है वो प्रबंधन के लिए, बेहतरी के लिए जो है ये किया गया है। नंबर 1, जैसा कि अभी कहा गया कि इससे पहले जो हुआ था उसमें भी काउंसिल में जो है वो तमाम तरह के लोग डाले गए थे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये हिंदू वाली बात है। देखिए, मैं मानता हूं कि हिंदू कम्युनिटी भी जो वक्फ का पूरा सिस्टम है, वक्फ नहीं कह रहा हूं मैं, वक्फ का सिस्टम का एक बड़ा स्टेक होल्डर है। आज जो है, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे पंजाब देख लीजिए, जो माइग्रेशन के समय में, जो बंटवारे के समय में बड़ी तादाद में हिंदू और सिख आए थे, आज जो है वो उनके ऊपर जिस तरह की रोज़ तलवार लटकी हुई है, उसका जो है वो रोज़ हमारे पास आते थे तमाम, और जो लोग उससे ताल्लुक़ रखते होंगे वो आते होंगे, रोते रहते थे। कोई वक्त माफिया आएगा, कहेगा तुम खाली करो, नहीं तो तुमको जो है रात में जो है वो यहाँ से निकाल के बाहर। ये पावर सिर्फ क्या वक्त के पास है, या मैं पढ़ रहा था हिंदू प्रॉपर्टीज के मामले में भी जो ज्वाइंट कमिश्नर होता है, जो हिंदू एंडाउमेंट्स को देखता है, अगर वो ऑर्डर कर दे तो वो भी जवाब उसका फाइनल होता है। हाँ, इसीलिए मैं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप 2 चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए जो है ये इशू, आप जो है एक तरफ तो जो है वो कहेंगे कि साहब जो है वो देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, तो भैया जो है वो जो सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता पर जो है वो, अगर जो है वो संवैधानिक पंथ निरपेक्षता जो है वो जीती है, तो आप लोग उसका स्वागत करिए। सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता नहीं चलेगी, संवैधानिक पंथ निरपेक्षता। और मैं मानता हूँ ये जो वक्फ है, देखिए अमित शाह जी ने जो कहा, मैं एक चीज़ आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगा, आधी इंच ज़मीन भी वक्फ की, आधी इंच ज़मीन भी वक्फ की किसी को नहीं दी जाएगी। कहते ना, आप मित्रों को दे दी जाएगी, शत्रु को दे दी जाएगी, इनको आधी इंच, शकील साहब की उंगली उठी है, आधी इंच जमीन भी किसी को नहीं, उसका जो है संरक्षण भी होगा, संवर्धन भी होगा और सुरक्षा भी होगी। ठीक है, और जो लोग वक्फ माफियाओं के कब्जे में, उससे मुक्ति भी मिलेगी। ठीक है शकील साहब, जल्दी देखिए, वक्फ माफिया जो एक शब्द है ना, पार्लियामेंट में गैर जिम्मेदारी के साथ कहा गया कि कोई रूमाल कहीं रख देगा वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। ऐसा एक मिसाल नहीं बयान कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई राइट था ही नहीं, ना सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, ना वक्फ राइट को, कि वो प्रॉपर्टी को वो सीओ से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लैंड को चेक करने के बाद डिक्लेयर होता था। एक बात। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि सब जगह, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट ले आते ना, वक्फ के साथ इतनी हमदर्दी है तो हिंदू शाइन बोर्ड में भी ले आते। वहां तो 18 में अगर बहुत सारे लोग तो पार्लियामेंट में ये सवाल कई सारे मेंबर्स ने किया, इतनी मुसलमानों से हमदर्दी है, इतनी मोहब्बत है, तो पहले मुख्तार साहब को आप मिनिस्ट्री में लाइए और ऐसे लोगों को, शाहनवाज साहब को लाइए, और तमाम लोग हैं आपके पास, उनको अलग अलग मंत्रालयों में जिम्मेदारी दीजिए। बहरहाल, एक मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं है, अभी एक मेंबर असेंबली भी नहीं है इस पार्टी की। कैसे भरोसा मुसलमान करे? जब अपने लोगों के साथ ये भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आम लोगों के साथ क्या करेंगे? क्या कम कुर्बानी है क्या हमारे बगल में बैठे हुए हैं उनकी पार्टी के लिए? लेकिन नहीं, इनके ऊपर भरोसा। इसीलिए कानून जो आ रहा है, अब तक जो कानून बनाए गए हैं, उसके पीछे एक शक की गुंजाइश पूरी तरीके से रहती है कि ये फायदे के लिए ढकोसले बयान किए जा रहे हैं। एक्चुअली आपको टारगेट करना है, और 1 मिनट अगर कह दीजिए तो फिर मत हमें बुलवाइएगा कि 1 मिनट में, कि इनका निशाना सिर्फ इलेक्शन 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 होता है।
ये दो कम्युनिटी के बीच में जो 80% है उसको ये 20% का डर और खौफ दिखाते हैं। और ये डर और खौफ देख के ये आमतौर पे हो गया कि जैसे हिंदुओं की सारी प्रॉपर्टी कब्जा हो जाएगी, वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेगा। अरे कहीं नहीं, अब तक वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार ने कब्जा कर रखी है, दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखी है। और मुख्तार साहब जिस बिल को अप्रूव किया था उसमें यही था कि वो कब्जा दिलाना है सरकार से। जो सरकार की 123 प्रॉपर्टी जिसकी चर्चा बहुत होती है उसमें ज्यादातर कब्रिस्तान और मस्जिदें हैं। ठीक है, वक्फ और ठीक है। यूजर जो चेंज कर दिया इन्होंने, ये बहुत बड़ी एक साजिश है। और ये साजिश ये है कि एक तो इलेक्शन में फायदा उठाना है, आम मुसलमानों को के बारे में हिंदू कम्युनिटी जो बड़ी कम्युनिटी है उसके ऊपर एक नफरत पैदा कर दी गई है। तो उनको दुख है, जैसे मुझे दुख हो अगर हमारे हिंदू भाई को कांटे चुभ जाए तो उनको खुशी होती है, अगर इसी तरह से हिंदू हमें कांटे चुभे तो उनको खुशी हो। अरे भाई, हम अगर खुश हों तो वो खुश हों, वो अगर खुश हों तो हम खुश हों। ये वातावरण खत्म हो गया है। इसीलिए हम शक की निगाह से नहीं देख रहे हैं, हम पक्का यकीन की निगाह से देख रहे हैं कि ये वक्त प्रॉपर्टीज मुसलमानों की, एक तो बहुत ज्यादा चर्चा किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। टाइम थोड़ा सा खत्म हो ठीक रहा है, ठीक है।